आज सुबह से राजनीतिक हलकों में दो बातों की चर्चा थी। पहले तो ये कि पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह बीजेपी में शामिल हो सकते हैं या नहीं, और दूसरी चर्चा कन्हैया कुमार को लेकर थी कि वो कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। कन्हैया कुमार तो आज कांग्रेस के हो गए, लेकिन शाम होते होते अचानक खबरों में सिद्धू छा गए। जिस नवजोत सिंह सिद्धू की वजह से कांग्रेस ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को पंजाब के मुख्यमंत्री की कुर्सी से हटाया, उसी सिद्धू ने पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया। और इसकी वजह कोई और नहीं, नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी बताए जा रहे हैं। दिलचस्प बात यह है कि अब पंजाब का पूरा सीन बदल चुका है। कैप्टन अमरिंदर ने साफ कर दिया है कि वो दिल्ली किसी राजनीतिक वजह से नहीं बल्कि निजी काम से आए हैं। इतना ही नहीं, कैप्टन के करीबी सूत्रों से हमें यह भी पता चला है कि वो बहुत जल्द कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं। आप ये रिपोर्ट देखें पहले। कांग्रेस के लिए ये दोनों तस्वीरें बेहद खास बन गईं। शाम 5 बजे कन्हैया कुमार और जिग्नेश मेवानी पार्टी में शामिल हुए, लेकिन उसके पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने पंजाब प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर अपनी चिट्ठी पार्टी आलाकमान को भेज दी। सिद्धू ने अपने इस्तीफे में लिखा, समझौता करने से इंसान का चरित्र खत्म हो जाता है। मैं पंजाब के भविष्य और कल्याण की नीतियों से समझौता नहीं कर सकता, इसीलिए मैं प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं कांग्रेस के लिए काम करता रहूंगा। मुख्यमंत्री चन्नी की पहले से तय प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी सिद्धू के इस्तीफे का सवाल उठा। सिद्धू साहब नाल बैठ के गल कर लांगे। साडे ऑनरेबल प्रेजिडेंट है, अच्छे लीडर है, ऐसी उन्होंने चौहान नाल प्रधान बनाया, कोई ऐसी गल नहीं। अजे मैनू गल करन दो ना, अजे मैनू पता नहीं है। याद कीजिए, ये तस्वीर पंजाब की पॉलिटिक्स में सिद्धू और चन्नी की केमिस्ट्री देखते ही बन रही थी। सिद्धू को भी लग रहा था कि रिमोट उनके हाथ में ही रहेगा, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। कहा जा रहा है कि राणा गुरजीत सिंह को मंत्री बनाए जाने से नवजोत सिंह सिद्धू नाराज हो गए। इसके अलावा सुखजिंदर सिंह रंधावा को गृह मंत्रालय दिया जाना, एपीएस देओल को एडवोकेट जनरल बनाया जाना, कुलजीत नागरा को मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करना, मंत्रिमंडल के गठन और मंत्रियों के पोर्टफोलियो बंटवारे में सिद्धू की राय नहीं लेना और डीजीपी की तैनाती में सलाह न लेने से भी सिद्धू नाराज थे। सिद्धू के इस्तीफे के बाद इसके साइड इफेक्ट भी दिखने लगे। पंजाब की कैबिनेट मंत्री रजिया सुल्ताना और परगट सिंह ने भी इस्तीफा दे दिया। सिद्धू के स्ट्रेटेजिक एडवाइजर और पूर्व आईपीएस अधिकारी मोहम्मद मुस्तफा की पत्नी रजिया सुल्ताना ने इस्तीफे के बाद सिद्धू को उसूलों वाला आदमी बताया। नवजोत सिद्धू जी वसूलों के आदमी हैं, उनको कोई लालच नहीं है और वो पंजाब और पंजाबियत के लिए लड़ रहे हैं। सिद्धू के इस्तीफे पर कैप्टन अमरिंदर सिंह ने बिना देर किए प्रतिक्रिया दी। ट्वीट करके कहा, मैंने पहले ही कहा था कि सिद्धू स्थिर आदमी नहीं है, वो पंजाब जैसे बॉर्डर स्टेट के लिए फिट नहीं है। मौका मिला तो बीजेपी ने भी सिद्धू को घेर लिया। आपकी लालसा, आपकी भूख मुख्यमंत्री बनने की इतनी ज्यादा है कि आपसे बर्दाश्त ही नहीं हो रहा कि एक एससी परिवार का बच्चा मुख्यमंत्री बन गया और आप एससी भाइयों का बार बार अपमान कर रहे हैं। मंत्रिमंडल आपकी कोठी पे बनेगा, क्यों? आगे मुख्यमंत्री बनाता था, किसको कौन सा विभाग मरेगा सिद्धू साहब तय करें। क्या सुपर सीएम है? क्या एससी परिवार का बेटा निर्णय नहीं ले सकता? दुर्भाग्य है, दुर्भाग्य। तो क्या कांग्रेस ने सिद्धू को तवज्जो देते हुए पंजाब में अपनी सत्ता को अस्थिर करके अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली? क्या कांग्रेस पार्टी सही और गलत नेताओं के चुनाव में बार बार गलती कर रही है? आज भले ही कांग्रेस को यूथ के नाम पर कन्हैया कुमार प्यारे लगने लगे, लेकिन ये भी सच है कि पार्टी ने सुष्मिता देव, जितिन प्रसाद, ज्योतिरादित्य सिंधिया और ललितेश त्रिपाठी को जाने दिया। यानी पार्टी से उन नेताओं का भी मोह भंग हो रहा है जिनके परिवार में 2 या उससे ज्यादा पीढ़ियां कांग्रेस से जुड़ी रही हैं। कांग्रेस के लिए ये बात इसलिए भी खतरनाक है क्योंकि वो जिन नेताओं का आयात कर रही है वो उसे उबारने के बदले डुबाने पर तुले जान पड़ते हैं। जरा सुनिए पार्टी का हाथ थामने के बाद कन्हैया कुमार ने क्या कहा। जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी है, उस पार्टी को अगर नहीं बचाया गया, अगर बड़े जहाज को नहीं बचाया गया, छोटी छोटी कश्तियां भी नहीं बची। कन्हैया कुमार आज राहुल गांधी के साथ शहीद भगत सिंह जयंती पर आयोजित एक कार्यक्रम में भी शामिल हुए। शहीद भगत सिंह ने अपने आखिरी पत्र में एक जगह लिखा है, मेरा नाम हिंदुस्तानी क्रांति का प्रतीक बन चुका है। दिलेराना ढंग से हंसते हंसते मेरे फांसी पर चढ़ने की सूरत में
हिंदुस्तानी माताएं अपने बच्चों के भगत सिंह बनने की आरजू किया करेंगी और देश की आज़ादी के लिए कुर्बानी देने वालों की तादाद इतनी बढ़ जाएगी कि उस क्रांति को रोकना साम्राज्यवाद के बूते की बात नहीं रहेगी। जाहिर है व्यक्ति नहीं, उसका संगठन और देश बड़ा होता है। क्या राजनीतिक महत्वाकांक्षा के हिसाब से अपनी राजनीतिक चाल तय करने वालों को ये बात समझ में आती है? वैसे वही सिद्धू हैं जो 1996 में इंग्लैंड का दौरा बीच में ही छोड़ के चले आए थे और बाद में कहते हैं हाँ मेरी गलती थी। वो तो बाद में जयवंत लेले की किताब में पढ़ा, पता लगा कि भैया इनको नाराजगी थी उस वक्त के कप्तान से भी। आज तो कप्तान भी यही हैं। खैर बहरहाल क्या कहा जाए। कुछ ही महीनों बाद पंजाब में चुनाव होने वाले हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अब वहां आगे क्या होगा और इस पर निर्भर करता है कि आगे कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या करते हैं। हमने इस बारे में कैप्टन अमरिंदर सिंह के नजदीकी सूत्रों से बात की। आप 5 बातों के जरिए समझे कि आगे क्या हो सकता है। पहली बात यह है कि कप्तान मतलब कैप्टन अमरिंदर सिंह पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं और वो बहुत जल्द फैसला लेने वाले हैं कि आगे क्या करना है। दूसरी बात, बीजेपी में शामिल होने को लेकर जो अटकलें थीं उन पर फिलहाल विराम लग चुका है। तीसरी बात, कैप्टन ने अपने समर्थक विधायकों से कहा है कि वो फ्लोर टेस्ट के लिए तैयार हैं, यानी पंजाब में शक्ति प्रदर्शन देखने को मिलेगा। चौथी बात, कैप्टन के समर्थक विधायक सीधे कांग्रेस आलाकमान पर इस बात के लिए दबाव बना सकते हैं कि पंजाब में फ्लोर टेस्ट कराया जाए। पांचवी और बेहद महत्वपूर्ण बात, कैप्टन अमरिंदर सिंह अपने किसी करीबी का नाम पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष के पद के लिए आगे बढ़ा सकते हैं। सीधे चलते हैं। मोहित इस वक्त हमारे सहयोगी हमारे साथ हैं, हमारे पंजाब और हरियाणा के और हिमाचल के ब्यूरो चीफ। मोहित, क्या होगा चन्नी सरकार का? रहेगी, जाएगी, क्या है अब? देखिए, चरणजीत सिंह चन्नी को भी पता है कि सिद्धू और कैप्टन की जो लड़ाई, उनको लग रहा था कि शायद उस पर विराम लग गया है और वो सीएम की कुर्सी पर बैठने में कामयाब हो गए हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कैप्टन दिल्ली में है और इधर से नवजोत सिंह सिद्धू ने भी अपना पूरा दांव चल दिया है। उन्होंने अपनी नाराजगी दिखा दी आला कमान को। तो चरणजीत सिंह चन्नी को भी अब पता है कि यही वक्त है जब उनको भी अपने साथ विधायकों का, मंत्रियों का नंबर जुटाना होगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले 24 घंटे में 2 बार कैबिनेट मीटिंग होने जा रही है। ऐसा हमने कभी नहीं देखा पंजाब में, हरियाणा में, कि 2 घंटे के अंदर अगर कोई ऐसा आपातकाल की स्थिति है तो बात अलग है कि कोई पूरे प्रदेश पे कोई विपदा आ गई है, इस वजह से कैबिनेट मीटिंग बुलाई जाए। लेकिन आज यानी मंगलवार शाम को एक कैबिनेट मीटिंग हो चुकी है और अब बुधवार सुबह 10:30 पर एक बार फिर से चरणजीत सिंह चन्नी ने कैबिनेट मीटिंग बुला ली है। तो चरणजीत सिंह चन्नी को डर लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि नवजोत सिंह सिद्धू और दूसरी तरफ कैप्टन अमरिंदर सिंह, इन दोनों की लड़ाई में उनकी कुर्सी चली जाए, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह समर्थक जो विधायक हैं वो जल्द ही आला कमान पर ये दबाव बना सकते हैं कि फ्लोर टेस्ट करवाया। वेरी क्विकली मुझे एक और बात बताइए, सिद्धू की आगे की रणनीति क्या होगी? परगट से मुलाकात में क्या कुछ खास हुआ? देखिए, परगट सिंह के साथ जो उनकी मुलाकात हुई है उसमें परगट सिंह की ओर से बयान आया है। उन्होंने कहा कि मैं अभी अपने इस्तीफे को लेकर स्थिति साफ नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं नवजोत सिंह सिद्धू से बात करूंगा। वो पटियाला पहुंच चुके हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू को मनाया जाए। लेकिन परगट सिंह की तरफ से पहले कहा गया था कि वो भी अपना इस्तीफा देने जा रहे हैं। अब वो कह रहे हैं कि मेरा इस्तीफा मैं नवजोत सिंह सिद्धू से पूरी स्थिति साफ करने के बाद उस पर अपना बयान दूंगा कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं या नहीं दे रहा हूं। तो क्या परगट सिंह को आलाकमान की तरफ से निर्देश दिया गया है कि वो नवजोत सिंह सिद्धू को समझाएं? लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू समझेंगे कैसे? क्योंकि वो तो चाहते हैं कि चरणजीत सिंह चन्नी हर फैसले में उनकी राय लें, उनकी बात सुने और जैसे नवजोत सिंह सिद्धू चाहते हैं वही चरणजीत सिंह चन्नी करें। लेकिन चरणजीत सिंह चन्नी के जो पिछले 72 घंटे के तेवर हम देख रहे हैं, उसमें ऐसा लगता नहीं कि वो नवजोत सिंह सिद्धू को कोई खास तवज्जो देने के मूड में पॉइंट टेकन। अब कैप्टन अमरिंदर सिंह की क्या रणनीति दिखाई देती है आपको? देखिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह हम जो मानकर चल रहे थे और जो कैप्टन के नजदीकी सूत्र जानकारी दे रहे थे कि उनका दिल्ली दौरा जो 2 दिन का है उसमें वो अमित शाह से मुलाकात कर सकते हैं और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन अभी ये पता लग रहा है कि उन्होंने अपनी इन मुलाकातों का जो दौर था, जो कार्यक्रम था, उसको होल्ड पर डाल दिया है। तो क्या कैप्टन को लग रहा है कि उनकी एक बार फिर से पंजाब कांग्रेस में वापसी हो सकती है? क्योंकि मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने विधायक नवजोत सिंह सिद्धू के साथ जाकर खड़े हुए थे वो इसी वजह से खड़े हुए थे। उनको लगता था कि राहुल गांधी, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी का हाथ अब सिर्फ नवजोत सिंह सिद्धू के सिर पर है। कैप्टन के साथ खड़े रहने से कोई फायदा नहीं। अच्छा, आपने अच्छा पॉइंट बताया। मुझे एक चीज बताइए, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के पास विकल्प क्या बाकी है?
देखिए यही एक बड़ा सवाल है, क्योंकि चरणजीत सिंह चन्नी का नाम आगे करवाने में नवजोत सिंह सिद्धू का भी हाथ रहा। उन्होंने सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम कटवा दिया, यानी उनको लग रहा था कि आला कमान वही कर रहा है जो मैं कह रहा हूं। लेकिन अब जो नए मुख्यमंत्री आकर बैठे वो नवजोत सिंह सिद्धू को तवज्जो नहीं दे रहे, तो उन्होंने अपना गुस्सा जाहिर कर दिया। तो अब ऐसा लगता है कि आला कमान को अब तय करना होगा कि क्या वाकई में उनको नवजोत सिंह एक चीज बताइए, दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं। पहला तो ये कि जिस दिन वो बात निकली थी कि अगला चुनाव सिद्धू के नेतृत्व में होगा, जो अंदर से लोग भड़क गए, वो भी नई सरकार के गठन के बाद या उसके आसपास, वो सिद्धू को हिट कर गया। और दूसरा कि जो मुख्यमंत्री हैं वो आला कमान की सुन रहे हैं, सिद्धू की नहीं। क्या ये दोनों बातें इसमें एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था? जी बिल्कुल, देखिए नवजोत सिंह सिद्धू की उम्मीद थी कि शायद चरणजीत सिंह चन्नी का नाम वो आगे बढ़वाते हैं तो चरणजीत सिंह चन्नी उनके यस मैन बनकर रहेंगे। यस मैन यानी कि हर फैसले में नवजोत सिंह सिद्धू की स्टैंप लगेगी, उनसे पूछा जाएगा कि क्या पंजाब सरकार जो करने जा रही है वो ठीक है। और ये सब कुछ हो नहीं पा रहा क्योंकि आला कमान की तरफ से चरणजीत सिंह चन्नी को छूट दी गई है। उनको कहा गया है कि आपके पास जो 3 से 4 महीने का वक्त बचा है उसमें सरकार का बेहतरीन काम करिए, अपने आप को भी एस्टेब्लिश करें। लेकिन शायद यही बात नवजोत सिंह सिद्धू के गले नहीं उतर रही। बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। वैसे नवजोत सिंह सिद्धू टेस्ट मैच अच्छा खेलते थे, सबको पता है, लेकिन अभी T20 का जमाना है और जो वक्त है वो भी T20 के लायक ही है। आपको अपडेट ये दे देते हैं कि सिद्धू का इस्तीफा कांग्रेस आलाकमान ने नामंजूर कर दिया है। ओके। इस बीच पंजाब के मुख्यमंत्री कल सुबह अपनी कैबिनेट के साथ आपात बैठक कर रहे हैं, 24 घंटे में दूसरी बार, और कैप्टन अमरिंदर सिंह के समर्थक शक्ति प्रदर्शन की तैयारी में है। यानी पंजाब की पिक्चर अभी बाकी है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।